नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेस में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था। एक था मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा था दक्कन का पठार। सॉरी, दक्कन के पठार को हमने पुनः कई भागों में बांटा, जिसमें सर्वप्रथम हमने अरावली पर्वतमाला को देखा। ठीक है, उससे पहले हमने मालवा के पठार को देखा, फिर हमने बुंदेलखंड के पठार को देखा, फिर हमने बेगलखंड के पठार को देखा, फिर हमने छोटे नागपुर के पठार को देखा और कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी जो हमने की थी मेघालय के पठार की। अब इसके अलावा जो इसका आखिरी भाग है वो है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है भाई? विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक हमारा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए। और किसी प्रकार की समस्या का समाधान के लिए कमेंट अवश्य रूप से करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या समझने में परेशानी हो रही है तो उसको स्पष्ट करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य रूप से करें। आज हम अध्ययन करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो भाग था प्रायद्वीपीय पठार का मध्यवर्ती उच्च भूमि का अंतिम भाग है, जिसमें हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विंध्याचल, जो विंध्याचल शब्द है ये आया कहाँ से? विंध्याचल शब्द आया कहाँ से? तो विंध्य शब्द की उत्पत्ति, क्या कह रहा है भाई? विंध्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विंध्यान, विंध्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विंध्यन शब्द से हुई है। शब्द से हुई है। किससे हुई है भाई? शब्द से। यानी कि जो विंध्याचल है, विंध्याचल का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम देखते हैं विंध्याचल जो शब्द है वो आया कहाँ से? तो विंध्य शब्द की उत्पत्ति, क्या कह रहा है? विंध्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विंध्यन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रास्ता रोकना। क्या होता है जिसका अर्थ? रास्ता रोकना या रास्ते को रोकना। तो ये होता है विंध्याचल शब्द का अर्थ। क्या होता है भाई? रास्ते को रोकना। अब हम दूसरी बात ये देखते हैं कि आखिरकार जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो स्थित कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है और किस रूप में स्थित है? तो हम इसको देखते हैं कि मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से ये विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है? जिसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है भाई? 1050 किलोमीटर है विंध्याचल पर्वतमाला की कुल लंबाई। यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किन किन राज्यों में स्थित है वो देख लेते हैं हम। एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ मात्रा में बिहार। इन राज्यों में यह पर्वतमाला स्थित है। कौन सी पर्वतमाला स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला इन राज्यों में फैली हुई है। गुजरात राज्य से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? गुजरात राज्य से प्रारंभ होती है। इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, क्या कह रहा है भाई? औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर तक है। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है। और इसके पूर्व में
जब हम विंध्याचल पर्वतमाला की बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व में ये तो है अपनी कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, और कौन सी भाई, भांडेर की पहाड़ी स्थित है। ये कैमूर की पहाड़ी हो गई अपनी, और ये भांडेर की पहाड़ी स्थित हो गई कौन सी, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में यह पहाड़ियां स्थित है, किसके, विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्व में। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी है भाई, नर्मदा। यहीं से सोन नदी निकलती है, इस प्रकार से ये सोन हो गई और ये नर्मदा हो गई। कौन सी, नर्मदा नदी। दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी भाई किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। अगर हम बात करें पूर्वी दिशा की, ये पूर्वी दिशा है, यहाँ पर ये है मालवा का पठार। कौन सा है, मालवा का पठार। यानी कि उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर दिशा में मालवा का पठार स्थित है, दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी में ही धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात, यहाँ पर जबलपुर में। कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात। कहां पर है भाई, जबलपुर में, जबलपुर में स्थित है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा भाई, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है भाई। अब हम करें कि यह पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से विभाजित करती है। क्या करती है भाई, उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से विभाजित करती है। कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से विभाजित करती है। इस पर्वतमाला को ब्लॉक माउंटेन क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला को ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कौन सी है भाई, अमरकंटक, यहाँ पर स्थित है अमरकंटक। विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। कितनी है भाई, 1048 मीटर है। विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कौन सी है, अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। कहां पर है, अनूपपुर में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कौन सी है, अमरकंटक सर्वोच्च चोटी, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। यह हो गया विंध्याचल पर्वतमाला। अब हम विंध्याचल पर्वतमाला को भौगोलिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार देखते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर इसको हम विभाजित करते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि मालवा के पठार के दक्षिण में, कहाँ भाई, ये मालवा का पठार है अपना, और मालवा के पठार के दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। मालवा पठार के दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है, तथा सोन नदी के उत्तर में, क्या कह रहा है भाई, सोन नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। ये सोन नदी हो गई हमारी, और सोन नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। इसके अलावा गुजरात में राजस्थान, अगर हम बात करें ये गुजरात है, और यहाँ से इस प्रकार से ये राजस्थान है। गुजरात में राजस्थान के पूर्वी दिशा में, क्या कह रहा है, गुजरात व राजस्थान के पूर्वी दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। ये तो हो गई इसकी स्थिति।
कि विंध्याचल पर्वतमाला स्थित कहाँ पर है। फिर इस पर्वतमाला को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला है, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है भारनेर की पहाड़ियां। इस वाले हिस्से को ले लेते हैं हम। ये वाला हिस्सा आएगा जो आएगा भारनेर की पहाड़ियां। ये स्थित है भाई मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी बोल सकते हैं हम। फिर आता है कैमूर की पहाड़ियां, ये वाला हिस्सा। और कैमूर की पहाड़ियां भाई कहां पर स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहां पर स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ मात्रा में एमपी में भी, हल्की मोटी मात्रा में एमपी में भी पाई जाती है। ये कैमूर की पहाड़ियां हो गई। फिर आता है पारसनाथ की पहाड़ियां, ये वाला हिस्सा आता है जो ये झारखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? झारखंड के अंतर्गत। और इसे पारसनाथ की पहाड़ियां कहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियां। इसके अलावा एक चोटी और पड़ती है जिसे हम सद्भावना शिखर कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। सद्भावना शिखर यहाँ पर पड़ता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सद्भावना शिखर या चोटी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और कौन से जिले में है? दमोह जिले में स्थित है। कौन से जिले में? दमोह जिले में स्थित है। और इस चोटी की ऊंचाई 650 मीटर है। कितनी है? 650 मीटर है इस चोटी की ऊंचाई। तो ये थी आज की हमारी विंध्याचल पर्वतमाला, जिसमें सर्वप्रथम हमने देखा विंध्याचल पर्वतमाला को हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। और विंध्याचल पर्वतमाला की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1050 किलोमीटर है। और यह पर्वतमाला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में स्थित है। इसके अलावा इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है। कितनी है भाई? 300 से 600 मीटर तक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कौन सी है भाई? विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा प्रपात बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, जो जबलपुर जिले में स्थित है। और यहीं पर विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में ही सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी बहती है। इसके अलावा हम इस पहाड़ी को, विंध्याचल पर्वतमाला को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जिसे भारनेर की पहाड़ियां कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा भाग है कैमूर की पहाड़ियां, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे हम कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा पारसनाथ की पहाड़ियां, जो झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में स्थित है। इसके अलावा सोन नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला पर सद्भावना चोटी है, जिसकी ऊंचाई 650 मीटर है, जो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो संबंधित थी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट अवश्य रूप से करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। और इसके साथ ही हमने नए बैच भी बनाए हैं, जो हमारी अलग अलग क्लासों के लिए बनाए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाया जाए। तो कल तक के लिए नमस्कार।